श्री गुरु सिद्धाय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, बड़ी और कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही किसी महिमा और गरिमा का पता चलता है। खरे सोने की पहचान अग्नि में तपाने और कसौटी पर कसने से ही होती है। हीरा इसलिए कीमती माना जाता है कि वह साधारण आरी या रेती से कटता नहीं है। मोर्चे फतह करके लौटने वाले सेनापति ही सम्मान पाते और विजय श्री का वरण करते हैं। चुनौतियां स्वीकार करने वाले ही साहसी कहलाते हैं। उन्हें अपनी वरिष्ठता भयानक कठिनाइयों को पार करके ही सिद्ध करनी पड़ती है। योगी तपस्वी जानबूझकर कष्ट साध्य प्रक्रिया अपनाते हैं। कृष्ण की गरिमा को जिनने जाना, वे दुर्दांत उन्हें बर्बाद करने के लिए आरंभ से ही अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते रहे। बकासुर, अघासुर, कालिया सर्प, कंस आदि अनेकों के आघातों का उन्हें जीवन भर सामना करना पड़ा। पूतना तो जन्म के समय ही विष देने आई थी। आगे भी जीवन भर उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा। महानता का मार्ग ऐसा ही है जिस पर चलने और बढ़ने वाले को पग पग पर खतरे उठाने पड़ते हैं। दधीची, भागीरथ, हरिश्चंद्र और मूर्ध्वज आदि की महिमा उनके तप त्याग के कारण ही उजागर हुई। ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्यार करते हैं, उसे अग्नि परीक्षाओं में होकर गुजारते हैं। भगवान का प्यार बाजीगरी जैसे चमत्कार देखने दिखाने में नहीं है। मनोकामनाओं की पूर्ति भी वहां नहीं होती। हमारे निजी जीवन में भगवत कृपा निरंतर उतरती रही है। 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण करने का अत्यंत कठोर साधना क्रम उन्हीं दिनों से लाद दिया गया जब दुधमुही किशोर अवस्था भी पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाद संगठन, साहित्य, जेल, परमार्थ के एक से एक बढ़कर कठिन काम सौंपे गए। साथ ही ये भी जांचा जाता रहा कि जो किया गया वो स्तर के अनुरूप बन पड़ा या नहीं। बड़ी प्रवंचना के सहारे संसारिक ख्याति अर्जित करने की विडंबना तो नहीं रचाई गई है। आद्य शक्ति गायत्री को युग शक्ति के रूप में विकसित और विस्तृत करने के दायित्व को सौंपकर वो जान लिया गया कि एक बीज ने अपने को गलाकर नए 24 लाख सहयोगी समर्थक किस प्रकार बना लिए। उनके द्वारा 2400 प्रज्ञा पीठे विनिर्मित कराने से लेकर सतयुगी वातावरण बनाने और प्रयोग परीक्षणों की श्रृंखला अद्भुत अनुपम स्तर तक की बना लेने में आत्मसमर्पण ही एकमात्र आधारभूत कारण रहा। सस्ता ईंधन ज्वलंत ज्वाला बनकर धधकता है तो इसका कारण ईंधन का अग्नि में समर्पित हो जाना ही माना जा सकता है। अब जबकि 75 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष को इसी प्रकार तपते तपते बिता लिया तो एक बड़ी कसौटी सिर पर लदी। इसमें नियंता की निष्ठुरता नहीं खोजी जानी चाहिए, वरन यही सोचा जाना चाहिए कि उसकी दी हुई प्रखरता के परीक्षण क्रम में अधिक तेजी लाने की बात उचित समझी गई। हीरक जयंती के वसंत पर्व पर अंतरिक्ष से दिव्य संदेश उतरा। उसमें लक्ष्य शब्द था और उंगलियों का संकेत। यूं ये एक पहेली थी, पर उसे सुलझाने में देर नहीं लगी। प्रजापति ने देव, दानव और मानवों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें एक शब्द का उपदेश दिया था। शब्द था द। तीनों चतुर थे। उन्होंने संकेत का सही अर्थ अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप निकाल लिया। कहा गया था द। देवताओं ने दमन अर्थात संयम, दैत्यों ने दया, मानवों ने दान के रूप में उस संकेत का भाष्य किया जो सर्वथा उचित था। 1 लाख की 5 श्रृंखलाएं संजोने का संकेत हुआ। उसका तात्पर्य है कली से कमल बनने की तरह खिल पड़ना। अब हमें इस जन्म की पूर्णाहुति में 5 हव्य सम्मिलित करने पड़ेंगे। वे इस प्रकार हैं: 1 लाख कुंडों का गायत्री यज्ञ, 1 लाख युग सृजेताओं को उभारना तथा शक्तिशाली तथा प्रशिक्षण करना, 1 लाख वृक्षों का आरोपण, 1 लाख ग्राम तीर्थों की स्थापना और 1 लाख वर्ष का समय दान संचय। यूं 5 कार्य एक से एक कठिन प्रतीत होते हैं और सामान्य मनुष्य की शक्ति से बाहर, किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। वे संभव भी हैं और सरल भी। आश्चर्य इतना भर है कि देखने वाले उसे अद्भुत और अनुपम कहने लगे।
पहला कार्य 1,00,000 गायत्री यज्ञ। वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों में से प्रत्येक को अपना जन्म दिवसोत्सव अपने आंगन में मनाना होगा। उसमें एक छोटी चौकोर वेदी बनाकर गायत्री मंत्र की 108 आहुतियां तो देनी ही होंगी। इसके साथ ही समय दान, अंश दान की प्रतिज्ञा को निभाते रहने की शपथ भी लेनी होगी। अभ्यास में समाये हुए दुर्गुणों में से कम एक को छोड़ना और सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए न्यूनतम 1 कदम उठाना होगा। इस प्रकार अंशदान से झोला पुस्तकालय चलने लगेगा और शिक्षितों को युग साहित्य पढ़ने तथा अशिक्षितों को सुनाने की विधि व्यवस्था चल पड़ेगी। अपनी कमाई का एक अंश परमार्थ प्रयोजनों में लगाते रहने से वे सभी प्रायः चल पड़ेंगे जिनके लिए प्रज्ञा मिशन द्वारा सभी प्रज्ञा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर गायत्री यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ जुड़ा हुआ है। कुटुंबी, संबंधी, मित्र, पड़ोसी आदि को अधिक संख्या में इस अवसर पर बुलाना चाहिए और ज्ञान यज्ञ के रूप में सुगम संगीत के अनुरूप प्रवचन करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। यज्ञ विधि का मंडप सूझबूझ और उपलब्ध सामग्री से सजाया जा सकता है। वेदी को लीपा पोता जाए और चौक पूरकर सजाया जाए तो वो देखने में बड़ी आकर्षक बन जाती है। मंत्रोच्चार सभी मिलजुल कर करें। हवन सामग्री के रूप में यदि सुगंधित द्रव्य मिलाया जा सके तो गुड़ और घी से छोटे बेर जैसी गोली बनाई जा सकती है। 108 गोलियों में 108 आहुतियां हो जाती हैं। इससे सब घरों का वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होता है। एक स्थान पर 1,00,000 गुणा 108 लगभग 1 करोड़ आहुतियों का यज्ञ हो जाएगा। ये न्यूनतम है। इससे अधिक हो सके तो संख्या 240 तक बढ़ाई जा सकती है। आतिथ्य में कुछ खर्च करने की मनाही है, इसलिए हर गरीब अमीर के लिए ये सुलभ है। महत्व को देखते हुए वह छोटी सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण सत्परिणाम उत्पन्न करने में समर्थ हो सकती है। इससे वायुमंडल और वातावरण दोनों का ही संशोधन होगा। साथ ही जनमानस का परिष्कार करने वाली अनेकों सत् प्रवृत्तियां इन अवसरों पर लिए गए अंशदान, समयदान संकल्प के आधार पर सुविकसित होती चलेंगी। दूसरा कार्यक्रम 1,00,000 को संजीवनी विद्या का प्रशिक्षण। शांति कुंज की नई व्यवस्था इस प्रकार की जानी है कि जिसमें नियमित रूप से शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण होता रह सके। इस प्रशिक्षण में व्यक्ति का निखार, प्रतिभा का उभार, पारिवारिक सुसंस्कारिता, समाज में सत् प्रवृत्तियों का संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण पाठ नियमित पढ़ाए जाएंगे। आशा की गई है कि इस स्वल्प अवधि में भी जो पाठ्यक्रम हृदयंगम कराया जाएगा, जो प्राण प्रेरणा भरी जाएगी, वह प्रायः ऐसी होगी जिसे साधना का, तत्वज्ञान का सार कह सकते हैं। आशा की जानी चाहिए कि संजीवनी विद्या को जो साथ लेकर वापस लौटेंगे वे अपना कायाकल्प अनुभव करेंगे और साथ ही ऐसे लोक नेतृत्व क्षमता संपादित करेंगे जो हर क्षेत्र में हर कदम पर सफलता प्रदान कर सके। ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में 5 सूत्रीय योजना का संचालन एवं प्रशिक्षण करेंगे। शिक्षण जो मई 1986 से आरंभ हुआ है, उसकी विशेषता ये है कि शिक्षार्थियों के लिए निवास प्रशिक्षण की तरह भोजन भी निःशुल्क है। इस मत में स्वेच्छा से कोई दे तो अस्वीकार भी नहीं किया जाता, पर गरीब अमीर का भेद करने वाली शुल्क परिपाटी को इस प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं करने दिया गया है। अभिभावक और अध्यापक की दोहरी भूमिका प्राचीन काल के विद्यालय निभाया करते थे। इस प्रयोग को भी उसी प्राचीन विद्यालय प्रणाली का पुनर्जीवन कहा जा सकता है। जीवन की बहुमुखी समस्याओं का समाधान, प्रगति पथ पर अग्रसर होने के रहस्य भरे तत्वज्ञान के अतिरिक्त इस शिक्षण में भाषण, कला, सुगम संगीत, जड़ी बूटी उपचार, पौरोहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह उद्योगों का सूत्र संचालन भी सम्मिलित रखा गया है, ताकि उससे परोक्ष और प्रत्यक्ष लाभ अपने तथा दूसरों के लिए उपलब्ध किया जा सके। तीसरा कार्यक्रम 1,00,000 अशोक वृक्षों का वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का महत्व सर्वविदित है। बादलों से वर्षा खींचना, भूमि कटाव रोकना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, प्राणवायु का वितरण, प्रदूषण का अवशोषण, छाया, प्राणियों को आश्रय, लकड़ी, ईंधन आदि अनेकों लाभ
वृक्षों के कारण इस धरती को प्राप्त होते हैं। धार्मिक और भौतिक दृष्टि से वृक्षारोपण को एक उच्च कोटि का पुण्य परमार्थ माना गया है। वृक्षों में अशोक का अपना विशेष महत्व है। सीता जी को आश्रय अशोक वाटिका में ही मिला था। हनुमान जी ने भी उसी के पल्लवों में आश्रय लिया था। आयुर्वेद में ये महिला रोगों की अचूक औषधि कही गई है। पुरुषों की बलिष्ठता और प्रखरता बढ़ाने की उसमें विशेष शक्ति है। साधना के लिए अशोक वन के नीचे रहा जा सकता है और शोभा तो उसकी असाधारण है ही। यदि अशोक के गुण सर्वसाधारण को समझाए जाए तो हर व्यक्ति अशोक वाटिका बना सकने में न सही पर घर आंगन अड़ोस पड़ोस में उसके कुछ पेड़ लगाने और पोसने में समर्थ हो ही सकता है। इनकी पौध शांति कुंज से देने का निश्चय किया गया है और हर प्रज्ञा पुत्र को कहा गया है कि वह अशोक वाटिका लगाने लगवाने में किसी भी प्रकार की कमी न रहने दें। उसके द्वारा वायु शोधन का होने वाला कार्य शाश्वत शास्त्र सम्मत यज्ञ के समतुल्य ही समझें। अग्निहोत्र तो थोड़े समय ही कार्य करता है पर ये पुनीत वृक्ष उसी कार्य को निरंतर चिरकाल तक करता रहता है। चौथा कार्य कम से कम 1,00,000 गांव को युग तीर्थ बनाने का है। जहां श्रेष्ठ कार्य होते रहते हैं उन स्थानों की अर्वाचीन अथवा प्राचीन गतिविधियों को देखकर आदर्शवादी प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। ऐसे स्थानों को तीर्थ कहते हैं। जिन दर्शनीय स्थानों की श्रद्धालु जन तीर्थ यात्रा करते हैं उन स्थानों एवं क्षेत्रों के साथ कोई ऐसा इतिहास जुड़ा होता है जिससे संयमशीलता सेवा भावना का स्वरूप प्रदर्शित होता है। प्रस्तुत तीर्थों में कभी ऋषि आश्रम रहे होते हैं, गुरुकुल आरण्यक चले होते हैं और परमार्थ संबंधी विविध कार्य होते रहते हैं। इन दिनों प्रख्यात तीर्थ थोड़े ही हैं और वहां भी पर्यटकों की धक्का पेल मची रहती है। पुण्य प्रयोजनों को तो कहीं अता पता ही नहीं होता। इन परिस्थितियों में तीर्थ भावना को पुनर्जीवित करने के लिए सोचा यह गया है कि भारत के प्रत्येक गांव को एक छोटे तीर्थ के रूप में विकसित किया जाए। गांव से तात्पर्य शहरों के प्रति द्वेष या उपेक्षा भाव रखना नहीं है, वरन पिछड़ेपन की औसत रेखा से नीचे वाले वर्ग को प्रधानता देना है। यूं तो मातृभूमि का हर कण देवता है। आवश्यकता इस बात की है कि उन पर छाया पिछड़ापन धो दिया जाए और सत्प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठापना की जाए। इतने भर से वहां बहुत कुछ उत्साहवर्धक, प्रेरणापद और आनंददायक मिल सकता है। हर गांव एक तीर्थ योजना का उद्देश्य है ग्रामोत्थान, ग्राम सेवा, ग्राम विकास। इस प्रचलन के लिए घोर प्रयत्न किया जाए और उस परिश्रम को ग्राम देवता की पूजा माना जाए। ये तीर्थ स्थापना हुई जिसे स्थानीय निवासी और बाहर के सेवा भावी उद्बोधनकर्ता मिलजुल कर पूरा कर सकते हैं। पिछड़ेपन के हर पक्ष से जूझने और प्रगति के हर पहलू को उजागर करने के लिए आवश्यक है कि गांव की सार्थक पदयात्राएं की जाएं, जन संपर्क साधा जाए और युग चेतना का अलख जगाया जाए। हर गांव को एक तीर्थ रूप में विकसित करने के लिए तीर्थ यात्रा टोलियां निकालने की योजना है। पद यात्रा को साइकिल यात्रा के रूप में मान्यता दी है। 4 साइकिल सवारों का एक जत्था पीले वस्त्र धारण किए, गले में पीला झोला लटकाए, साइकिलों पर पीले रंग के कमंडल टांगे प्रवास चक्र पर निकलेगा। ये प्रवास न्यूनतम 1 सप्ताह के, 10 दिन के, 15 दिन के अथवा अधिक से अधिक 1 माह के होंगे। यात्रा जहां से आरंभ होगी एक गोल चक्कर पूरा करते हुए वहीं समाप्त होगी। प्रातः काल जलपान करके टोली निकलेगी। रास्ते में दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखती चलेगी। छोटी बाल्टियों में रंग घुला होगा। सुंदर अक्षर लिखने का अभ्यास पहले से ही कर लिया गया होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। इस प्रकार के वाक्यों की प्रकाशित श्रृंखलाएं जो जहां उपयुक्त हो वहां उन्हें ब्रश से लिखते चलना चाहिए। रात्रि को जहां ठहरना निश्चय किया हो वहां शंख घड़ियालों से गांव की परिक्रमा लगाई जाए और घोषणा की जाए कि अमुक स्थान पर तीर्थयात्री मंडली के भजन कीर्तन होंगे। गांव में एक दिन के कीर्तन में
जहाँ सुगम संगीत से उपस्थित जनों को आह्लादित किया जाएगा, वहाँ उन्हें ये भी बताया जाएगा कि गांव को सज्जनता और प्रगति की प्रतिमूर्ति बनाया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा, बाल संस्कार शाला, स्वच्छता, व्यायामशाला, घरेलू शाक वाटिका, परिवार नियोजन, नशाबंदी, मितव्ययिता, सहकारिता, वृक्षारोपण आदि सत्प्रवृत्तियों की महिमा और आवश्यकता बताते हुए ये बताया जाए कि इन सत्प्रवृत्तियों को मिलजुल कर किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है और इन प्रयत्नों का कैसे भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। संभव हो तो सभा के अंत में उत्साही प्रतिभा वाले लोगों की एक समिति बना दी जाए जो नियमित रूप से समयदान अंशदान देकर इन सत्प्रवृत्तियों को कार्यान्वित करने में जुटे। गांव की एकता और पवित्रता का ध्वज अशोक वृक्ष के रूप में दूसरे दिन प्रातःकाल स्थापित किया जाए। ये देव प्रतिमा उपयोगिता और भावना की दृष्टि से अतीव उपयोगी है। ये प्रक्रिया जहाँ भी अपनाई जाएगी वहीं एक उपयोगी संगठन बढ़ने लगेगा और उसके प्रयास से गांव की सर्वतोमुखी प्रगति का उपक्रम चल पड़ेगा। यही है तीर्थ भावना, तीर्थ स्थापना। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यही विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।